बांग्लादेश को अगर आज के समय में मिनी पाकिस्तान कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय यूनुस पूरी तरह से पाकिस्तान की उंगलियों पर नाच रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा बताया है। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी चीफ को एक विवादित नक्शा भी गिफ्ट किया है। अब क्या है सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की तकलीफें अब बढ़ने वाली हैं। एक तरफ 2025 का रण है तो दूसरी तरफ उसी रण में एक के बाद एक चुनौतियां हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव मार पाएंगे बाजी या फिर नहीं? इसके अलावा न्याय में देरी हो सकती है लेकिन न्याय मिलता जरूर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामले में 1 साल के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। तो एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। नए भू राजनीतिक तूफान की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के टॉप जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ऐसा गिफ्ट दिया है जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई आग लगा दी है। क्योंकि उस गिफ्ट में छिपा था भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बांग्लादेश का दावा। दरअसल शनिवार देर रात ढाका में यूनुस और जनरल मिर्जा के बीच एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। मिर्जा पाकिस्तान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के नंबर 2 अधिकारी। कहा जा रहा है कि पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के बाद वही अगले सैन्य प्रमुख बन सकते हैं। इस मुलाकात में यूनुस ने उन्हें एक खास किताब गिफ्ट की है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। फिर क्या यहीं से विवाद शुरू हो गया? क्योंकि इस किताब के कवर पर पूरा नक्शा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाता है। आपको बता दें कि आर्ट ऑफ ट्रायम्फ कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी आर्ट बुक है जिसमें 2024 के छात्र जन आंदोलन के दौरान बनी ग्रेफिटी और दीवारों की पेंटिंग्स को दिखाया गया है। इसी किताब को यूनुस ने सितंबर 2024 में जारी किया था और तब से इसे कई विदेशी नेताओं को कूटनीतिक गिफ्ट के रूप में दे भी चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये किताब 12 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स को दी जा चुकी है, जिनमें जो बाइडेन, जॉर्जिया मेलोनी, जस्टिन ट्रूडो, लूला डिसिल्वा और एंटनी ब्लिंकन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि अब ये किताब पाकिस्तान के जनरल को दी गई है और उसमें छपा नक्शा सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक कूटनीतिक संकेत है जो दिखाता है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है और भारत से दूरी बना रहा है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। दिसंबर 2024 में यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही नक्शा पोस्ट किया था जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। विवाद बढ़ा तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन उस पोस्ट में लिखा था कि भारत यहूदी बस्ती प्रोग्राम अपना रहा है और बांग्लादेश को अब निर्भरता से मुक्त होना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद यूनुस सरकार का झुकाव साफ तौर पर इस्लामी देशों की तरफ बढ़ा है। नवंबर 2024 में 1971 के बाद पहली बार एक पाकिस्तानी कार्गो जहाज चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद अप्रैल 2025 में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने 15 साल बाद मुलाकात की और अब अक्टूबर 2025 में जनरल मिर्जा की ये ढाका यात्रा, जहां उन्होंने यूनुस समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग की बात बढ़ाई। मिर्जा ने साफ कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं जिन्हें अब और मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। अब कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिफ्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक संदेश है, और एक ऐसा संदेश जो दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत से नाराज है और पाकिस्तान के साथ नई साझेदारी की तरफ बढ़ रहा है। यूनुस सरकार के हालिया कदमों से यह साफ है कि वो भारत की क्षेत्रीय नीतियों और सीमा विवादों पर अपना अलग रुख दिखाना चाहती है। तो अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ नई रणनीति बना रहे हैं, और क्या ये गिफ्ट सिर्फ
प्रतीकात्मक है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी है? फिलहाल भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस विवादित नक्शे ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और अगर सबसे दिलचस्प मुकाबले की बात करें तो वो है महुआ विधानसभा सीट, जहां लालू परिवार की सियासत में घर की जंग देखने को मिल रही है। एक ओर तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी के साथ और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव के वफादार मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। महुआ की सियासत अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भावनाओं और पारिवारिक टूटन की कहानी बन गई है। आपको बता दें कि महुआ सीट पर मुकाबला सीधा नहीं बल्कि बहुकोणीय है। यहाँ कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और वोटिंग होगी 6 नवंबर को। मतदाता संख्या है करीब 2.95 लाख की, लेकिन असली लड़ाई जिन चार के बीच है उनमें तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन, डॉक्टर अस्मा परवीन और लोजपा के संजय सिंह शामिल हैं। अब बात करते हैं असली ड्रामे की। दरअसल तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जो अब अपने ही परिवार की पार्टी आरजेडी से निष्कासित हैं। तेज प्रताप यादव ने 2015 में यहीं से पहली बार चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में पार्टी ने उन्हें महुआ की बजाय हसनपुर से उतारा और अब वो अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर मैदान में हैं। हालांकि महुआ के मतदाताओं के बीच एक दिलचस्प धारणा है। उनका कहना है कि घी तो दाल में ही गिरता है, यानी अगर वो तेज प्रताप यादव को वोट देंगे तो भी इसका फायदा आखिरकार आरजेडी और तेजस्वी यादव को मिलेगा। बताया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं मुकेश रोशन, जो मौजूदा विधायक भी हैं। रोशन लगातार लोगों को समझाने में जुटे हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो वोट सीधे आरजेडी को देना होगा। तेजस्वी खुद पास की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि महुआ सीट की सामाजिक बनावट बेहद अहम है, जहां यादव और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार दोनों वर्गों में बिखराव की आशंका है। डॉक्टर अस्मा परवीन, जो पेशे से डॉक्टर हैं और लालू परिवार की बेटी मीसा भारती की करीबी मानी जाती हैं, वो साल 2020 में जेडीयू की टिकट पर लड़ चुकी हैं और तब 50,000 वोट हासिल किए थे। इस बार निर्दलीय उतरकर वो मुस्लिम और महिला वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में हैं। वहीं एनडीए की ओर से लोजपा के संजय सिंह मैदान में हैं। राजपूत समाज से आने वाले संजय सिंह पिछले चुनाव में भले जमानत गंवा बैठे थे, लेकिन इस बार ऊपरी जातियों के वोटों के बल पर वो छुपे रुस्तम यानी डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तो अब महुआ की जंग सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि भावनाओं, परिवार और पहचान की लड़ाई है, जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप यादव की ये बगावत आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर घी वाकई दाल में ही गिरेगा। पंद्रह नवंबर 2024 की वो काली रात जिसे झांसी कभी नहीं भूल पाएगा। मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में अचानक आग लगी, जिसने 19 मासूम जिंदगियों को निगल लिया था। चारों तरफ चीख पुकार, जलते हुए वार्ड की दीवारें और रोते बिलखते हुए माँ बाप। उस रात सिर्फ आग नहीं लगी थी बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें भी राख हो गई थी। 1 साल बीत गया, लेकिन अब उस दर्दनाक हादसे में न्याय की लौ फिर से जल उठी है। कानपुर कमिश्नर ने झांसी के डीएम को एक बड़ा पत्र भेजा है, जिसमें आग के मुख्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। ये कदम तब उठाया गया जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे हादसे से जुड़े दस्तावेज मांगे और उन कागजों ने सिस्टम की नींद उड़ा दी। दरअसल रिपोर्ट में साफ हुआ कि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर, डॉक्टर सचिन माहौर, डॉक्टर कुलदीप चंदेल, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया और डॉक्टर सुनीता जैसे अधिकारी इस हादसे के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार थे। लेकिन साल भर तक फाइलें धूल खाती रहीं, जांच रिपोर्टें बंद दराजों में सड़ती रहीं और जिम्मेदारों के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। लेकिन अब जब आरटीआई से सच्चाई सामने आई है तो पूरा प्रशासन हरकत में है। झांसी डीएम ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर ली है और जल्द ही इन अधिकारियों पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।